आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। कोरोना का खतरा अभी चला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। बंगाल में पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें ज्यादातर सीट एक समय नक्सलवाद से प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में पड़ती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में टीएमसी ने 27 सीट जीती थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सीटों पर बढ़त बनाई थी। तो वहीं असम में पहले चरण में कुल 126 विधानसभा सीटों में 47 पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें ये सीट अपर असम इलाके में पड़ती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने इन 47 में से 35 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 47 में 40 विधानसभा सीटों की बढ़त हासिल की थी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें ज्यादातर सीटें एक समय नक्सल प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में आती है। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर मतदान होगा। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है और इन 30 सीटों में टीएमसी और बीजेपी ने अपने 29 सीटों पर, जबकि लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल से करीब 684 कंपनियों को तैनात किया है, जिनके पास 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप देखिए अब इंतजार है लोगों का और किस तरह से आज वोटिंग होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में पहले चरण के चुनाव से कुछ घंटे पहले वहां चुनाव कराने एक पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों पर बमबाजी की गई। अचानक हुए इस हमले में कुछ जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पहले चरण के मतदान के ठीक पहले चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की गाड़ी में आग लगा दी गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में गाड़ी में भीषण लपटें उठती हुई दिखाई दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आरोप है कि कुछ नकाबपोश लोगों ने गाड़ी को आग लगाकर वहां से वो फरार हो गए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बांकुड़ा में टीएमसी दफ्तर में बम धमाका होने से हड़कंप हो गया। एक दिन पहले ये धमाका हुआ और इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें धमाके की वजह से वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि लोग वोट डालने के लिए बाहर ना निकले। भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ हैं। दादा, चुनाव का पहला चरण, 30 सीटों पर मतदान, क्या खबरें मिल रही हैं? क्या हिंसा जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, वो तस्वीर आप देखेंगे, ये लगता है आपको?
नहीं, देखिए, चुनाव को भययुक्त करने के लिए, प्रभावित करने के लिए भरपूर प्रयास पहले से हो रही थी। पिछले 2-3-4 दिन में कई मर्डर हुई है, जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ है, बंदूकें मिली है, डराया धमकाया, हमारे पार्टी ऑफिस तोड़ा गया है, कार्यकर्ताओं को मारपीट किया गया है। उद्देश्य एक ही है कि लोग घर से ना निकले, पोलिंग ना करें, और वो लोग इच्छा के अनुसार जैसा कि पंचायत चुनाव में किया, जैसा कि दूसरे चुनाव में लूट लिया, वैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इस बार बहुत सतर्क हैं, किसी भी कीमत पर वो यहाँ परिवर्तन करेंगे। इसलिए आज घर से निकल करके सारे लोग पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और पूरा वोट डालेंगे। कोई गड़बड़ करने का प्रयास करेगा तो जनता उसका मुकाबला करके उसको रोकेगा। दादा, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या लगता है जो आप लोग कहते आए हैं 200 से ज़्यादा पहला फेज़ तो है? पहला दूसरा फेज यहाँ जंगल महल की तरफ से शुरू हो रही है। बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पश्चिम पूर्व दोनों मेदिनीपुर, इसमें जिसमें ज़्यादातर सीट हमने जीता है पार्लियामेंट में, और जहाँ हारा भी तो थोड़ी थोड़ी वोट से हारा, इसलिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है ये। इसलिए ये दोनों में 60 सीट में से 10-12% सीट ममता बनर्जी जीत सकती है, नहीं तो सारे के सारे स्वीप और भाजपा जीतेगी।